हेलो एवरीवन एंड आई होप आप सब बढ़िया होगे एंड आप सभी को नमस्ते। इफ यू प्लान टू कम टू कनाडा ऑन विजिटर वीज़ा, आप ऑलरेडी विजिटर वीज़ा स्टेटस पे हो कनाडा के अंदर और आपके माइंड में क्वेश्चन है कि मुझे किस वीज़ा पे आगे ऑप्ट करना चाहिए, क्या मैं स्टडी परमिट पे जाऊँ या मैं एलएमआई के थ्रू वर्क परमिट पे जाऊँ, तो मुझे क्या चूज़ करना चाहिए, स्टडी परमिट या एलएमआई। आई विल टेल यू इन वेरी शॉर्ट वे में समझाऊंगा एंड यू विल अंडरस्टैंड बाय योरसेल्फ कि आपको क्या करना चाहिए, कौन कौन सा पाथवे आपको पकड़ना चाहिए। देखो यार, शुरुआत करने से पहले कनाडा में पीआर मिलना अभी 2024 में, 25 में, 26 में इट्स नॉट दैट इजी। समझ लेना, इट्स नॉट दैट इजी। अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, आपकी अच्छी क्वालिफिकेशन नहीं है, आपका अच्छा बैकग्राउंड, आपकी अच्छी प्रोफाइल नहीं है, इट्स नॉट दैट इजी फॉर यू टू गेट अ कैनेडियन पीआर राइट नाउ। डजेंट मैटर आप किसी प्रोविंस पे हो। आई रिपीट, डजेंट मैटर आप किसी प्रोविंस पे हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप ऑलरेडी कनाडा के अंदर हो, आप इसे पहले मैं बात करता हूँ स्टडी वीज़ा के रिगार्डिंग, फिर मैं बात करूँगा एलएमआई के रिगार्डिंग, फिर मैं आपको अपना ओपिनियन बताऊँगा, आपको समझ आ जाएगा और आप अपने तरफ से भी समझना कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो एंड विच वन यू हैव टू चूज़। फॉर फॉर एग्जाम्पल, मैं विजिटर वीज़ा स्टेटस पे हूँ फॉर एग्जाम्पल, और मैं इसे कन्वर्ट करवाना चाहता हूँ स्टडी वीज़ा के रिगार्डिंग। अगर मैं 12th के बाद आ रहा हूँ तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि स्टडी वीज़ा पे जाओ। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद आ रहे हो, आई वुड हाईली रिकमेंड यू स्टडी वीज़ा पे जाओ। इफ़ यू डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस आफ्टर ग्रेजुएशन, नॉट अगर लेस देन 2 ईयर्स का भी है, तब भी आपको मैं एक ही चीज़ कहूँगा, स्टडी वीज़ा पे जाओ। स्टडी वीज़ा इज़ मच 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 बेटर एज कम्पेयर टू LMIA। एंड बिसाइड दिस, चूज़ द राइट प्रोविंस, चूज़ द राइट प्रोविंस, चूज़ द पब्लिक कॉलेज एंड चूज़ द राइट कोर्स। मिनिमम से मिनिमम 2 ईयर का 2 ईयर कोर्स आपके पास होना चाहिए। नो 1 ईयर का कोर्स 1+1 करना है कर सकते हो, मिनिमम 2 ईयर कोर्स का होना चाहिए। चाहे आप डिप्लोमा लो, सर्टिफिकेट लो या मास्टर डिग्री लो 1 ईयर की या 2 ईयर की आफ्टर ग्रेजुएशन, आपके पास मिनिमम 2 ईयर का कोर्स होना चाहिए। अगर मास्टर डिग्री 1 ईयर के लिए होते हो, आपको 3 ईयर्स का वर्क परमिट ही मिलेगा। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं अपनी होम कंट्री में, तो आप स्टडी वीज़ा को चूज़ करना एंड चूज़ द राइट प्रोविंस। फॉरगेट अबाउट द ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया एंड क्यूबेक प्रोविंस, क्योंकि यहाँ पे आपको एडमिशन मिल सकता है लेकिन यहाँ पे आपको पीआर नहीं मिल सकता। रिमेंबर दिस। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, इन्हीं प्रोविंस में जाना अगर आप स्टडी वीज़ा पे जा रहे हो, जिनका मैं नाम लेने वाला हूँ। अटलांटिक प्रोविंस में 4 प्रोविंस आते हैं, उनमें जाना अल्बर्टा, सस्कैचुअन एंड यूकॉन प्रोविंस। अगर आप यहाँ पे जाते हो, आपके पास पीआर के चांसेस बहुत ज़्यादा है, चाहे आप पीएनपी में फाइल लगाते हो या एक्सप्रेस एंट्री फाइल लगाते हो। पीएनपी मतलब प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम, हर एक प्रोविंस का अपना पीएनपी होता है, और आप एक्सप्रेस एंट्री फाइल लगाते हो। इट्स ऑल डिपेंड कि अभी आपका स्कोर कितना बन रहा है, और अभी जो स्कोर जा रहा है वो 524 से नीचे नहीं आया है। तो 524 अभी, आज जिसमें मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज स्कोर गया था 549। सो इट्स नॉट दैट इजी टू गेट अ स्कोर, दैट मच स्कोर इन एक्सप्रेस एंट्री। अगर आपकी अच्छी क्वालिफिकेशन नहीं है, अच्छे स्किल्स नहीं है, अच्छी इंडस्ट्री में नहीं हो और आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, इट्स नॉट दैट इजी। देखो यार, कनाडा में अभी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा है। 2024 में 4,85,000 सीट्स थी फॉर द पीआर। 2025-2026 में 5 लाख सीट्स है एवरी ईयर। इट्स नॉट दैट इजी, बहुत सारा कंपटीशन है। डिफरेंट डिफरेंट लोग डिफरेंट डिफरेंट वीज़ा पे है लोग, चाहे वो स्टडी परमिट पे हो, जो भी स्टडी परमिट पे है अभी वो वर्क परमिट पे आ चुके हैं वो भी है, जो एलएमआई जॉब्स पे है, जो बिजनेस वीज़ा पे, जो स्पाउस वीज़ा पे, जो कैनेडियन सिटीजन पीआर होल्डर से शादी करते हैं, उनको भी रेस में है इन टर्म्स ऑफ पीआर। सो इट्स नॉट दैट इजी, सबको पीआर नहीं मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, इतनी अपॉर्चुनिटी जॉब्स नहीं है, इतनी नहीं है। डजेंट मैटर किसी भी प्रोविंस में जाते हो, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया, क्यूबेक प्रोविंस को छोड़ के बाकी प्रोविंस में अपॉर्चुनिटी जॉब्स इतनी नहीं है, ट्रस्ट में। अगर आपको जितने भी जॉब्स मिलेगी, या तो आपको हेल्थ केयर, सिविल इंजीनियरिंग की, कंस्ट्रक्शन फील्ड की मिलेगी, या आपको स्पेशली मिलेगी अल्बर्टा और मैनिटोबा एंड सस्कैचुअन प्रोविंस के अंदर। आप ऑयल नेचुरल गैस इंडस्ट्री में हो तो आपको मैक्सिमम जॉब 80-90% आपको जॉब मिलेगी ओंटारियो में या सिर्फ अल्बर्टा प्रोविंस के अंदर, सिर्फ अल्बर्टा प्रोविंस के अंदर। जितनी भी इंडस्ट्री वेयर हाउस है वो आपको सिर्फ ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया, क्यूबेक प्रोविंस के अंदर ही मिलते हैं। मेनली एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्रीज है वो आपको इन 3 प्रोविंस से मिलेगी, मैनिटोबा, सस्कैचुअन एंड अल्बर्टा प्रोविंस के अंदर। ट्रस्ट मी, अगर आप इन जिस फील्ड्स में आते हो जो मैंने अभी नाम ली है, एग्रीकल्चर, सिविल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर या स्किल बेस्ड, तभी कनाडा आना। अदरवाइज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, कोई बेनिफिट नहीं है। आप यहाँ से वहाँ धक्के खाओगे, प्रोविंस से प्रोविंस चेंज करोगे फॉर द पीआर, आपको पीआर नहीं मिलेगा। अभी बहुत लोग धक्के खा रहे हैं, आप भी उनके साथ भीड़ का एक पार्ट बन जाओगे। आपको भीड़ का पार्ट बनना है, दैट्स योर चॉइस। नहीं बनना तो गेन एक्सपीरियंस, गेन क्वालिफिकेशन, उसके बाद आओ और सही प्रोविंस को चूज़ करो इन टर्म्स ऑफ स्टडी वीज़ा।
अगर आपको एल पे आना है, ठीक है, एल पे भी तभी आना जब आपकी अच्छी क्वालिफिकेशन हो। एल के रिगार्डिंग में आपको एक चीज़ कहूँगा, अगर आपने मास्टर की डिग्री करी है और आपकी जो डिग्री है या आपने ग्रेजुएशन भी किया हुआ है, आपकी डिग्री की वैल्यू अकॉर्डिंग टू द कैनेडियन स्टैंडर्ड है और आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है मिनिमम 3-4 साल का, तभी आप एल पे आओ। लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट, एल क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज समझाता हूँ। जब किसी एम्प्लॉयर को वैसा एम्प्लॉय नहीं मिलता कनाडा में, चाहे वो पी आर होल्डर हो, कैनेडियन सिटीजन हो, तो वो फाइल लगाता है IRCC में कि मेरे को ऐसा बंदा नहीं मिल रहा ऐसी जॉब के लिए, तो मैं फॉरेन वर्कर हायर करना चाहता हूँ। तो एक एल का डॉक्यूमेंट लगता है आपके नाम पे, ठीक है, उसे हम बोलते हैं एल लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। अगर आप कनाडा के अंदर फिजिकली प्रेजेंट हो, आपका जो डिसीजन है, जो रिजल्ट है एल का, हाँ है या ना है, वो आपको विद इन 4 मंथ्स के अंदर आपको मिल जाएगा। अगर आप कनाडा में नहीं हो फिजिकली प्रेजेंट, तो it will take 6 months, 8 months, 10 months, 12 months. There's no time limits. It's all depend visa officer, IRCC and the कैनेडियन गवर्नमेंट के उस टाइम के हालात जो चल रहे हैं अभी वीज़ा के रिगार्डिंग, उस पर डिपेंड करता है। अभी हालात बहुत डाउन चल रहे हैं, सो इट्स नॉट दैट इजी टू गेट अ रिजल्ट। और 30% से 20% वैसे ही कर दिया है, कम कर दिया गया एल के रिगार्डिंग, सो इट्स नॉट दैट इजी। आप स्किल्ड में आते हो तभी चांसेस हाई है। अब फूड काउंटर अटेंडेंट, कैशियर की जॉब, रिटेल की जॉब, सुपरवाइजर की जॉब, इट्स नॉट दैट इजी, ट्रस्ट मी, इट्स नॉट दैट इजी। इतना मुश्किल नहीं है बट इतना आसान भी नहीं है, तो चूज़ द राइट प्रोविंस। एल के रिगार्डिंग में आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, सही प्रोविंस को चूज़ करना, ठीक है, और सही इंडस्ट्री को चूज़ करना। आपका नॉक कोड OABC में आना चाहिए। आप हाईली स्किल में आओगे ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, DE में आओगे कम पॉइंट्स मिलेंगे। सही लोकेशन, सही प्रोविंस में, रूरल एरिया में जाते हो आपको उसमें ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं, सिटी में वर्क करते हो उसमें कम पॉइंट्स मिलते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है। सारी बातें घुमा फिरा के एल और स्टडी वीज़ा के रिगार्डिंग मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, जितनी अच्छी क्वालिफिकेशन होगी, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा और सही प्रोविंस चूज़ करोगे, सही इंडस्ट्री को चूज़ करोगे, नॉकआउट जितना अच्छा होगा, जितने आपको मिनिमम आपको 30 आवर्स मिलने चाहिए टू एलिजिबल फॉर द फाइलिंग फॉर PNP और द एक्सप्रेस एंट्री, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। 12th के बाद आ रहे हो, ग्रेजुएशन के बाद आ रहे हो, 1-2 साल का एक्सपीरियंस भी है, आई वुड रिकमेंड यू स्टडी वीज़ा पे जाओ, चूज़ द राइट प्रोविंस। जो आपको मैंने पहले बोला, अच्छी क्वालिफिकेशन है, अच्छा एक्सपीरियंस है, तो LMI पे जाओ। अगर आपको लगे कि भाई देखो, पहले बात तो LMI फ्री में नहीं मिलता 99.9%, इट्स इलीगल बट रियलिटी यही है, ठीक है। अगर आपको लगे कि भाई मुझे PR जल्दी जल्दी चाहिए, और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस बात से बोलने से पहले, कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट एजेंट ये बोले कि भाई तेरे को मैं LMI दिलवा दूंगा और तेरे को PR तक हेल्प करूँगा तो PR दिलवाऊँगा, किसी का बाप नहीं दिलवा सकता अगर आपके पॉइंट्स नहीं बनते हैं। अगर आपके पास स्किल्स नहीं है, आप सही इंडस्ट्री में नहीं हो, सही प्रोविंस में नहीं हो, आगे अच्छी क्वालिफिकेशन नहीं है, अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, किसी का बाप नहीं दिलवा सकता आपको PR। IRCC ऑफिस किसी के घर में नहीं खुला हुआ, आपको जॉब अप्रूवल लेटर नहीं मिलता। जितने ज़्यादा पॉइंट्स आपके बनेंगे उतने ज़्यादा हायर चांसेस है। रिमेंबर वन थिंग, कॉम्पिटिशन बहुत हाई है इन टर्म्स ऑफ टू गेटिंग अ PR, इट्स नॉट दैट ईजी। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको लगे कि भाई मेरा टाइम नहीं है, मुझे धक्के नहीं खाने, क्योंकि LMI क्लोज वर्क परमिट होता है 2 ईयर्स का, तो मैं LMI के अलावा कोई और ऑल्टरनेटिव है, आई वुड रिकमेंड यू चूज़ द RNIP, रूरल एंड नॉर्थन इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम। पहले पायलट था बिकॉज ये टेम्प्रेरी था, अब ये परमानेंट हो गया, तो ये रूरल एंड नॉर्थन इमिग्रेशन प्रोग्राम है, ठीक है। इसमें 11 कम्युनिटीज आती है जो भी आपको स्क्रीन पे शो हो रही है, 5 ओंटारियो में, 2 मैनिटोबा में, एक अल्बर्टा में, एक सस्कैचुअन मूसेज जाओ और एक है ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस के अंदर। अगर आप यहाँ पे एक्सपीरियंस लेते हो लास्ट 3 ईयर्स में, 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, 1560 आवर्स है, तो आप फाइल कर सकते हो। आपको ऑफर लेटर चाहिए किसी एम्प्लॉयर से जो इसी सिटी में हो, और आपको रिकमेंडेशन लेटर चाहिए इस कम्युनिटी से। 3 चीज़ें चाहिए, लास्ट 3 ईयर में 1 ईयर का एक्सपीरियंस, 1560 आवर्स, ऑफर लेटर फ्रॉम द एम्प्लॉयर फ्रॉम दिस सिटी, जो क्या सिटी मेंशन है स्क्रीन पर आपको शो हो रही है, आपको रिकमेंडेशन लेटर चाहिए इस कम्युनिटी से, तभी आप RNIP के अंदर फाइल कर सकते हो। और अगर आपने इन गैस सिटी में किसी भी पब्लिक यूनिवर्सिटी के अंदर, पब्लिक कॉलेज के अंदर आपने एडमिशन लिया और मिनिमम 2 ईयर का कोर्स किया है, इवन इफ़ यू हैव अ जीरो एक्सपीरियंस, यू आर कैन फाइल फॉर द RNIP। अगर 1+1 है, 1 ईयर है, नहीं फाइल कर सकते, आई रिपीट, नहीं फाइल कर सकते, ठीक है। या आप 1 ईयर का एक्सपीरियंस गेन करो, उसके बाद आप फाइल करो। सो इन सिंपल वर्ड्स, इफ़ यू हैव टू चूज़ वन, अगर आपको कन्वर्ट करना है वेस्टर वीज़ा से वर्क परमिट पे, स्टडी वीज़ा पे, तो जो मैंने बोला, आफ्टर 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद आ रहे हो, नो एक्सपीरियंस, गो फॉर स्टडी परमिट, चूज़ द राइट प्रोविंस। इफ़ यू हैव अ गुड एक्सपीरियंस, गुड क्वालिफिकेशन, choose the LMIA and choose the right province, choose the right job, right skill and right qualification, choose the right knock code A, B, O and C, and रूरल एरिया को चूज़ करोगे ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे,
सिटी को चूज़ करोगे कम पॉइंट्स मिलेंगे, हल्का फुल्का फ़र्क होता है, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, मतलब रूरल और सिटी के अंदर हल्का फुल्का फ़र्क होता है। बस प्रोविंस को और इंडस्ट्री को और नॉर्थ कोड को सही चूज़ करना। अच्छी आपका बैकग्राउंड प्रोफाइल है, आपके चांसेस हाई है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है, रिमेंबर दिस, कोई गारंटी नहीं है। सो वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। एंड करने से पहले इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग, जस्ट लेट मी नो द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।